देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे व्युत्क्रम आव्यूह और रेखिक समीकरण, इनवर्स मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशन। ये जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ये आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एक नंबर में परिभाषा पूछी थी कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को बताइए। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह देखिए, ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्गाव्यूह जिसका सारणिक मान शून्य न हो। देखो, ऐसा वर्गाव्यूह जिसका सारणिक मान 0 न हो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल से समझा देंगे भाई। माना कोई वर्गाव्यूह ए है, और उसका सारणिक मान तथा सारणिक मान ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स संभव होगा। यानी इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले यहां पर ए बराबर मान लो आप 1 2 3 4 है। हमने इसका सारणिक मान निकाला तो 4 - 3 दूनी 6 बराबर -2, अर्थात ये 0 नहीं आया है। 0 नहीं आया तो ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब बात करते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की। अव्युत्क्रमणीय ऐसा वर्गाव्यूह जिसका सारणिक मान शून्य हो, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अर्थात ऊपर से मिटा दो। माना कोई वर्गाव्यूह ए है, उसका सारणिक मान आपका 0 हो, सारणिक मान 0 हो तो फिर ए इनवर्स संभव नहीं होगा। इसी में मैंने लिख दिया भाई कि अगर हमने मान लिया कि कोई वर्गाव्यूह ए है और उसका सारणिक मान आपका 0 आ जाता है तो उसका हम इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल लेंगे, ए का मान ले हम 2 4 और हम यहां पर मान लें 3 6। चलो, तो इसका सारणिक मान हम निकालें 6 दूनी 12, 4 तिया 12 बराबर 0। तो देखो यहां सारणिक मान 0 आ गया आपका, तो इसमें ए इनवर्स संभव नहीं होगा। देखो, एक नंबर में पूछा था क्वेश्चन, वैसे ये काफ़ी बड़ा हो गया एक नंबर के लिए। इस बार
जो सरकार है, कोरोना की वजह से पेपर सारा डिस्टर्ब हो गया था। एक नंबर में केवल एक ही परिभाषा पूछी जा सकती है, वो भी छोटी सी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्ग आव्यूह का सहखंडज। सहखंडज होता क्या है, पहले हम उसकी परिभाषा लिख दें सहखंडज, फिर कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त। किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह का सहखंडज कहलाता है। जैसे ए बराबर आप मान लें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो ये आपका आव्यूह है। अब इसके जो हम सहखंड निकालेंगे तो सहखंड को हम F से इंडिकेट करेंगे। F का मतलब फैक्टर। तो सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों इसको हम एडज्वाइंट बोलेंगे, एडज्वाइंट ए। ये हुआ आपका F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33 का परिवर्त। हमने परिभाषा क्या लिखी थी, किसी वर्ग आव्यूह के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह का सहखंडज कहलाता है। आव्यूह ये, इसके सहखंड ये हैं, उनका परिवर्त भी यहां कर दें तो पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे। F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। तो ये हो गया एडज्वाइंट अर्थात सहखंडज, एडज्वाइंट ए, आव्यूह का सहखंडज हो गया ये। इस प्रकार से हम सहखंडज ज्ञात करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लो आप, इसका हम सहखंडज निकालेंगे। तो जैसे हम यहां पर A11 निकालते हैं, ए क्या F11 ऐसे, ये हुआ 4, F12 1 और 2 3 हो जाएगा। F21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और F22 ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1। चिन्ह भी लगा दें, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, एडज्वाइंट ए इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 2 1 का परिवर्त, और परिवर्त करेंगे तो 4 माइनस के 2 माइनस 3 1। ये इसमें हमने 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह का परिवर्त करके बताया। वैसे 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, उसको मैं अलग से बता देता हूँ। यहाँ पर A बराबर 1 2 3 4, तो एक तो ये हुआ। इसमें तो हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं इनके, चिन्ह
बदलते हैं और इनमें अवयवों को बदलेंगे। मतलब इसमें चिन्ह बदला, इसमें अवयव डायरेक्ट हो जाएगा। एडजॉइंट ए देखो, एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहां पर इसको बदला तो 4 और 1 हो गया। इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो -2 -3, देख लो दोनों को मिलाकर एक ही आंसर आएगा। ये 2 गुणा 2 कोटि का है, 3 गुणा 3 का भी हम आगे कराएंगे। अब देखिए वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह हमें निकालना है। माना ए n कोटि का कोई वर्गाव्यूह है तथा b कोई अन्य आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। मतलब ए तो कोई n कोटि का वर्गाव्यूह और b अन्य कोई आव्यूह है जो इस प्रकार से है कि a और b की गुणा करें या b और a की गुणा करें तो i हमें प्राप्त होता है। i प्राप्त होता है तो यहां पर देखो ए बी इक्वल टू आई, बी इक्वल टू आई अपॉन ए, तो b इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स i, अर्थात b इक्वल टू a इनवर्स, यानी b क्या होगा, इसका प्रतिलोम होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर a और b की गुणा i आती है तो वो तभी संभव होगा जब वो एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, अन्यथा संभव नहीं होगा। और जो कोटि a की होगी वही कोटि b की भी होगी, अर्थात b भी n कोटि का वर्गाव्यूह होगा। ये भी n कोटि का वर्गाव्यूह होगा। आप देखिए यहां पर हमें सैखंडों से ये निकालना है a इनवर्स, तो a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू a का सारणिक मान इंटू i। मतलब a की और एडजॉइंट a की गुणा करें, एडजॉइंट a की और a की गुणा करें तो a का सारणिक मान इंटू i प्राप्त होता है। अगर हम इसको एक को ले लें यहां पर, एडजॉइंट a इक्वल टू a का सारणिक मान इंटू i, एडजॉइंट a का मान हम इसको उधर ले जाएं, देखो इसको उधर ले आए, एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक मान इक्वल टू i अपॉन a को उधर ऐसे ही कर लें, एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक मान इक्वल टू i a इनवर्स, इसकी गुणा करेंगे तो a इनवर्स ही हो जाएगा। एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक मान इक्वल टू a इनवर्स। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे a का सारणिक मान होता है। ये आपके बहुत काम आएगा, क्वेश्चन में भी काम आएगा। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत ही आसान है, हमने सैखंडज आपको ज्ञात करना बता दिया है। यदि a बराबर 1 2 3 4 दे रखा है तो नंबर 1 इसमें सैखंडज निकालना है, एडजॉइंट a निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए मैंने डायरेक्ट भी आपको बताया था, एडजॉइंट a फर्स्ट पार्ट इसका देखिए कि क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बदल दें,
और इन दोनों के चिन्ह बदल दें तो -3 और -2, एक लाइन में काम हो जाएगा आपका। मैंने क्या होता है, इन दोनों को आपस में बदल दो और इन दोनों के चिन्ह बदल दो, तो एडजॉइंट ए आपका आ गया है। सेकंड पार्ट, सिद्ध करो कि ए इंटू एडजॉइंट ए। फिर ए का सारणिक मान I2 बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए। I2 का मतलब है दो कोटि का तत्समकाव्यू है, और यहां पर ए का सारणिक मान भी मैं निकाल लेता हूं। ए का सारणिक मान 4 एकम 4 -3 दूनी 6 बराबर -2 आ गया है। तो देखो सेकंड पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट हम लें ए इंटू एडजॉइंट ए। अब देखो फर्स्ट पार्ट लिया हमने, ए का मान है 1 3 2 4, एडजॉइंट ए हमने निकाल लिया है 4 -3 -2 1, गुणा करेंगे इसमें 4 एकम 4 -3 दूनी 6, फिर सेकंड स्तंभ 3 एकम 3 -3 4 दूनी 8 -4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। तो ये हो गया आपका -2 0 0 -2। तो -2 कॉमन ले लें तो 1 0 0 1 हो गया, और यही आपका सारणिक मान है। देखो यहाँ पर -2 अर्थात सारणिक मान, और ये I2 आ गया है, यानी सेकंड पार्ट आपका आ गया है। इसमें अगर यहाँ पर एडजॉइंट ए और इंटू ए करो तो भी मान यही आपका आना है, तो इसको आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए हमने सूत्र भी लिखा था, एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। अब एडजॉइंट ए देखिए कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर 4 -3 -2 1। इसका सारणिक मान, सारणिक मान कहाँ है, -2 यहाँ पर हमने रख दिया है। अब इसको हम भाग कर दें तो ये हो जाएगा -2 3/2, यहाँ आ जाएगा 1 और -1/2। ये आपका ए इनवर्स हो गया, क्योंकि हमने क्या पूरे को ही -2 से भाग कर दिया है, चेक कर लेना। फिर आपका चौथा पार्ट है ए इनवर्स इंटू, हाँ उसका परिवर्त। तो ए इनवर्स तो हमारे पास है, इसका मुझे परिवर्त करना है, ए इनवर्स का परिवर्त करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -2 1 और 3/2 -1/2। अब यहाँ पर ए का परिवर्त करें और फिर उसका इनवर्स करें, तो इधर से मिटा दूं मैं यहाँ पर। ए का परिवर्त, ए हमारे पास है तो ए का परिवर्त हो गया 1 2 3 4। अब मुझे इसका इन्वर्स भी करना है। इन्वर्स करने के लिए हमें एक तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और फिर उसका सारणिक मान तो वही रहेगा जो हमारे पास है। तो ए का परिवर्त का इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ए का परिवर्त अपॉन ए का ए परिवर्त का सारणिक मान। तो देखिए यहां पर एडजॉइंट ए निकाल लें, ये हमारे पास है। तो एडजॉइंट ए यहाँ निकाल देता हूँ मैं। एडजॉइंट ए का परिवर्त इक्वल टू इन दोनों को आपस में बदलें 4 1 और इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो -2 -3। एडजॉइंट ए आ गया है, इसका हम सारणिक
मान भी निकाल लें तो स्थानिक मान तो वही है, क्योंकि 4 माइनस 6 बराबर माइनस के 2 ही आएगा। यहाँ रखें बराबर माइनस 1/2 तो बाहर हैं, और 4 माइनस के 2 माइनस 3 1 भाग कर दें माइनस के 2 से, तो माइनस के 2 दूनी 4 1 और 3/2 माइनस 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम ये दोनों जो पार्ट हैं वो समान हैं, तो चारों के चारों पार्ट आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन सिंपल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कमेंट बॉक्स से उसमें कमेंट करें कि भाई क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट, अब देखिए एग्जाम्पल 2, यदि आप यू ए बराबर यदि आप है तो हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए हमें, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। तो पहले यहाँ पर देखिए सारणिक मान में निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा इधर गुणा की कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 हो गया है। हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इन दोनों को आपस में बदलेंगे और इन दोनों के चिन्ह बदल देंगे, तो ये तो सेम संख्या जो कि तो रहेंगी कॉस थीटा, लेकिन इधर माइनस हो जाएगा साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा और ये कोस थीटा। एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया। हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान, ये हो जाएगा 1 से भाग करेंगे तो वही रहेगा सेम, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 देखिए, आव यू ए दिया हुआ है तो हमें एक तो ए इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स की और ए की गुणा करनी है, तो 3 कोटि का तत्सम का अवयव प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 कोटि का हम पहली बार ही आपको सहखंडज और ए इनवर्स निकालना सिखाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम इसका सारणिक मान निकालेंगे तो पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे। देखो यहाँ पर इस प्रकार से 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस 1, माइनस के 2 आएंगे। अब ऐसे 2 दूनी 4 माइनस 3 और थर्ड हो जाएगा आपका 2 माइनस 9। कैलकुलेट करें तो 6 में से घटाएंगे 5 कम 5 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 दूनी 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस के 9 माइनस 2 माइनस 7 7 या 21 हो गए। 21 और 2 23 माइनस के 5 प्लस के तो माइनस के 18 बच गए हैं। ए का सारणिक मान तो आ चुका है। अब हमें क्या करना है, आव्यूह ए के सहखंडज। सारणिक मान 0 तो नहीं है तो ए इनवर्स भी संभव है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स आपका संभव होगा। आव्यूह ए के सहखंड, सहखंड निकालेंगे यहाँ पर तो A11 A12 और A13। A11 तो यहीं से मिल जाएंगे आपको, 6 में से घटाएंगे तो 5 फिर 1 और माइनस 7। A21 A22 A23। अब हमें क्या करना, क्या है 2 यानी दूसरी पंक्ति को छिपाना है। पहला स्तंभ 2 दूनी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 माइनस 7 दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है तो 1 माइनस 6। तो 1 माइनस 6 का मतलब माइनस 5। A31
A32 और A33। तो 31 होगा यहाँ पर, ये आएगा 2 माइनस के 9 माइनस 7, 3 और 2 1 माइनस 6 माइनस 5 है, और 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 होगा तो माइनस 1। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखो चिन्ह लगाएंगे, इसको प्लस से गुणा करो, इसको माइनस से, प्लस माइनस प्लस। देखो प्लस माइनस ये मत सोचना कि इसको प्लस करना, नहीं, इसको प्लस से गुणा, इसको माइनस से गुणा, इसको प्लस से गुणा, प्लस फिर माइनस से गुणा, फिर प्लस से गुणा, फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस से गुणा, फिर माइनस से गुणा और फिर प्लस से गुणा। अब हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा आपका 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 और माइनस 7 5 माइनस 1 का परिवर्त। अब इसका परिवर्त भी कर दें तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 और माइनस के साथ 5 माइनस 1। परिवर्त भी कर दिया हमने, सेम लिख दिया क्या, 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7। हाँ सही है। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ए, और हमें निकालना है इसमें A इनवर्स इंटू इक्वल टू I3। तो A इनवर्स निकाल दें हम। A इनवर्स होगा एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। सारणिक मान इसमें माइनस के 1/18 है, उसको बाहर लेंगे, और ये हो गया आपका 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 माइनस 1। ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये I3 के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इधर देखिए यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स का मान, ये माइनस के 1/18, तो ऐसा करो बाहर रहने दो, माइनस 1/18 जो कहते हो, 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 माइनस 1। यहाँ पर इनके मान रखेंगे तो 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 बराबर माइनस 1/18। ये स्तंभ है तो गुणा करेंगे तो 5 माइनस के 2 7 या 21 सेकंड, 2 पंजे 10 माइनस 3 माइनस 7। थर्ड स्तंभ 3 पंजे 15 और माइनस 1 और 7 दूनी 14। सेकंड पंक्ति पर आ जाइए, माइनस 1 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 2 से करेंगे गुणा, माइनस के 2 7 तिया 21 और 5 एकम 5। थर्ड 3 एकम 3 माइनस 7 प्लस 10 माइनस 7 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस 3, 2 से गुणा करें माइनस 14, 5 तिया 15 और माइनस 1 और 3 की गुणा करें माइनस के 7 तिया 21, 5 कम 5 और 2 की गुणा करें माइनस के 2। अब देखो इसको थोड़ा हल करें तो माइनस के 1/18 बाहर, 21 और 23 माइनस के 5 प्लस के माइनस 18, 10 माइनस 10 0 और 15 माइनस 15 0, ये भी आपका 0 माइनस 18 और 0 0 0 माइनस के 18।
अब देखो -18 से अंदर भाग करें तो ये हो जाएगा 100 010 001 और ये आपका I3 आ गया है और यही इसमें सिद्ध करवा रहा था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल 4, यदि अवयव ए और बी दिए हुए हों तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी का प्रतिलोम है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, एक तो ए बी की गुणा करें और बी का इनवर्स और ए का इनवर्स इनको निकालेंगे। तो पहले मैं ए का स्थानिक मान निकाल लेता हूँ क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। ए का स्थानिक मान 5 या 15 -7 दूनी 14 1 हो गया। बी का स्थानिक मान ये हो जाएगा 9 6 54 और 8 7 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2, यानी ए का मान, ए का स्थानिक मान और बी का स्थानिक मान निकाल लिया हमने। एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए हमने बताया था कि सीधा डायरेक्ट इन दोनों को आपस में बदलेंगे, 5 और यहाँ पर 3 हो गया और इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो -7 -2 हुआ। ऐसे ही एडजॉइंट बी निकालेंगे हम। इन दोनों को चेंज करो भाई, 9 और 6 इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो -8 -7 हो गया। एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी तो हमारे पास आ चुका है। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ए अपॉन ए का स्थानिक मान और बी इनवर्स एडजॉइंट बी अपॉन बी का स्थानिक मान करें तो ए इनवर्स होगा आपका एडजॉइंट ए। 1 से भाग करनी है तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चौका तो रहेगा। 5 -7 -2 3 और जो बी इनवर्स होगा इसमें -2 है तो 1/-2 हमने बाहर ले लिया और एडजॉइंट बी 9 -8 -7 6। ए इनवर्स बी इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब बी इनवर्स ए इनवर्स भी करना है तो इधर कर लें पहले। बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स का मान -1/2, ये होगा 9 -8 -7 6 और ये हो जाएगा आपका 5 माइनस के 7 और -2 3 गुणा करेंगे तो ये होगा 5 9 पंजे 45, इसकी गुणा करेंगे इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर इसमें 7 9 7 63 और -8 3 24। सेकंड पंक्ति पर आ जाइए। 7 पंजे 35 और -6 दूनी 12। फिर 7 7 49 और 6 3 18 हो गए। इनको थोड़ा हल कर लें। -1/2 6 और 5 11, 4 और 1 5 और 1 6, 4 3 7 हो गए, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 3 और 1 4 और 8 9 और 8 17, 4 1 5 और 1 6। ये हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स आपका। अब हमें निकालना है ए बी की गुणा और फिर उसका प्रतिलोम। अब देखिए हमें निकालना है बी ए बी की गुणा करें पहले और फिर उसका प्रतिलोम निकालेंगे तो ए का मान 3 7 2 5, बी का मान 6 8 7 9। गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये स्तंभ है और ये पंक्ति 6 3 18, 7 7 49, 8 3 24 और 9 7 63। यहाँ पर सेकंड पर 6 दूनी 12, 7 पंजे 35, 8 दूनी 16 और 9 पंजे 45।
इनको जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 9 और 8 17, 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पर 4 3 हो गए 7, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 4 2 3 और 1 4, 6 और 5 11, 4 1 5 और 1 6। ये ए बी की गुणा हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है, एक तो इनकी वो एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे। यहाँ आ जाएगा 61, यहाँ आ जाएगा 67 और इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो माइनस के 87 और माइनस के 47 हो गई। एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास। अब इसका हमें सारणिक मान और निकालना है, तो यहाँ करेंगे ए बी का सारणिक मान, ऊपर से थोड़ा मिटा दूँ मैं, ए बी का सारणिक मान, तो ये हो जाएगा इधर 61 गुणा 67 माइनस के माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर माइनस हो जाएगा 47 गुणा 87। इन दोनों की हम गुणा करके लिख लेंगे। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे अलग से, 21 67 की गुणा अलग से करी तो ये हो गया आपका 40 87 और इसकी गुणा करेंगे तो 40 8 9 कर लेना अलग से। तो इसका मान आएगा -1, सॉरी -2। अब देखिए यहाँ पर जब हम ए बी का इनवर्स निकालेंगे, ए बी का इनवर्स तो ये आएगा एडजॉइंट ए बी अपॉन ए बी का सारणिक मान। अब ए बी का सारणिक मान हमारे पास है -2 और ये भी हमारे पास है, तो ये हो जाएगा -1 बटा 2, 61 माइनस 87 और माइनस के 47 और 67। तो देखो दोनों ही मान जो हैं वो हमारे समान हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो एग्जाम्पल 5, यदि आयु ए दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स -4ai इक्वल टू ओ, जहाँ ओ आपका शून्य आयु है और आई आपका तत्समक आयु है। हमें ए इनवर्स भी निकालना है। ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर में इसमें 1.5 नंबर में आपको इसके मिलेंगे और 1.5 नंबर ए इनवर्स के। तो देखो करना कैसे, ए हमें दिया हुआ है तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल लें। तो ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए का मान 2 3 1 2 और 2 3 1 2 गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 2 दूनी 4 माइनस 3, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 प्लस के 2 और 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 7 6 6 12 4 और 7। ए स्क्वायर हमारे पास है। अब हमें यहाँ पर ये 0 के बराबर सिद्ध करना है, तो मैं यहाँ पर LHS ले लेता हूँ, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। ए स्क्वायर का मान हमारे पास है 7 12 और 4 7 माइनस 4a, ए का मान 2 3 1 2 और आई का मान 1 0 0 1। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 7 12 4 7 माइनस 4 दूनी 8 4 त्या 12
4 4 दूनी 8 प्लस 1 0 0 1। इसको हम हल कर लें, एक लाइन में ही लिख लेंगे सबको। ये 7 है, -8 प्लस 1 12 -12 4 -4 और 7 -8 प्लस 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि 7 और 1 8 प्लस के हैं और 8 ही माइनस के, तो 0 हो जाएगा। ये भी आपका 0 हुआ, ये भी 0, ये भी 0, बराबर O आ गया है। तो 1.5 नंबर आपको इस पर मिलेगा और 1.5 नंबर आपको इन्वर्स ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर A इन्वर्स हमें निकालना है, और वो भी ऐसा नहीं करना है कि आप सेकंड से निकालने, नहीं। यहाँ पर समीकरण दी हुई है तो इसी समीकरण से हमें A इन्वर्स निकालना है। तो A² - 4A प्लस I = O। अब देखो हमें A इन्वर्स करना है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, A इन्वर्स से गुणा, दोनों ओर A इन्वर्स से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो ये होगा A इन्वर्स A² - 4A इन्वर्स A प्लस A इन्वर्स I बराबर A इन्वर्स O। अब देखिए जो शून्य अवयव किसी के साथ हम गुणा कर दें, जैसे A की 0 O के साथ गुणा करें तो सदैव 0 आएगा शून्य अवयव। I की किसी भी अवयव के साथ गुणा करें A × I तो A आता है, और A इन्वर्स A करें तो I आता है। इन सभी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और ये जो A इन्वर्स है इसको लिख लेंगे A इन्वर्स A × A माइनस A इन्वर्स A हमने भी लिखा है I, तो 4I हो गया। A इन्वर्स I तो ये आपका गुणा होगी तो A इन्वर्स, और इधर शून्य अवयव, इसका मान I हो जाएगा IA - 4I प्लस A इन्वर्स = O। अब हमारे पास I की गुणा करेंगे तो वही A हो जाएगा, A - 4I A इन्वर्स = O। अब इनके मान हमारे पास हैं, A का मान है 2 3 1 2 और -4I 1 0 0 1 है प्लस A इन्वर्स, और बराबर जितनी कोटि का इधर ये अवयव है उतनी कोटि का शून्य अवयव भी हम लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो A इन्वर्स = 4 के अंदर भी गुणा कर लेता हूं मैं, 4 0 0 4, और ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2 3 1 2, इसको घटा दें तो A इन्वर्स हो जाएगा आपका 4 - के 2 0 - 3 0 - 1 4 - 2, तो A इन्वर्स हो जाएगा 2 - 3 - 1 2। ये आपका A इन्वर्स आ गया। 1.5 नंबर आपको इस पर मिलेगा। ध्यान रखना है कि अगर समीकरण दी हुई है तो आप समीकरण से ही करें। तो इसके एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट कालांश में हम कराएंगे। और ध्यान रखें कि जो अपना चैनल है मेरिटो क्लासेज, उसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ाना की वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।